Today we are going to discuss the chapter of center of mass and gravity. The concept of center of mass and center of gravity of a set of particles of rigid body particles or a rigid body are very useful in mechanics. मैकेनिक्स के अंदर जो कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऑफ सेट ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी के ये काफी यूजफुल है. In this chapter, we shall state some basic definitions concerning them along with usual method of computing them. इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करना है जो कि रिलेट करती हैं सेंटर ऑफ मास से एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेट ऑफ पार्टिकल्स इसको कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि कंसिडर कर लें आप सेट ऑफ n particles of masses m1 m2 mn. आपके पास पार्टिकल्स का एक सेट है जिसमें उन पार्टिकल्स का मास m1 से लेकर n तक है और वो जिन पॉइंट्स पर मौजूद हैं उनके जो नाम है वो आपके पास p1 से लेकर pn तक. whose position vectors relative to an origin O are r1 r2 rn. जिनके पोजीशन वेक्टर जो हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो r1 से लेकर rn तक. देन द लीनियर मोमेंट ऑफ द सेट ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज वेक्टर. जो लीनियर मोमेंट है हमारे पास उन पार्टिकल्स के सेट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसको कैसे डिफाइन किया गया है. summation I is equal to 1 to n mi ri. Thus, the linear moment with respect to the origin of the two particles of mass 1, 2 LB लीनियर मोमेंट जो है ओरिजिन के रिस्पेक्टिव दो पार्टिकल्स का जिनका मास 1 है और 2 है respectively placed at points I minus 2j and 3i. तो हमने क्या किया है मास हमारे पास मास को और जो उनकी पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मास 1 है और उसके क्रॉसपोंडिंग I माइनस 2j है हमारे पास एंड सेकंड पे दो मास 2 है और जो उसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास वैल्यू है वो 3i है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेंटर में हमने प्लस का साइन लगा दिया है. देन I को आई यूनिट वेक्टर को इसकी वैल्यू जो दोनों हैं उनको कंबाइन कर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 7i माइनस 2j. डेफिनेशन 2 है हमारे पास सेंटर ऑफ मास shortly written as Cm of a set of particles is the point. सेंटर ऑफ मास जो है पार्टिकल्स के सेट का उसका वो क्या है कोई पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू जिसके लिहाज से लीनियर मोमेंट ऑफ द सेट इज जीरो. वो पॉइंट जिसके ऊपर लीनियर मोमेंट जो है किसी भी सेट ऑफ पार्टिकल का जीरो होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास. To justify this definition, we should in fact prove. थ्योरम 1 है हमारे पास इस चीज को प्रूव करने के लिए कि जिस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल
सेट ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मूवमेंट जीरो होगा, उसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इसी बात को अब हमने प्रूव कर कि एवरी सेट ऑफ पार्टिकल्स हैज वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल्स का हर सेट जो है उसका कोई ना कोई या कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होता है। इसका प्रूफ है स्टूडेंट्स आपके पास। अस्सलाम वालेकुम सर जी। Let the particles m1, m2, mn be located at the points P1 R1, P2 R2 and Pn अस्सलाम Rn. वालेकुम सर जी। तो m1 से mn तक masses है, P1 number of particles है and R1 क्या है with respect to position vector है सर with जी respect to that particle। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कोई पार्टिकल्स है मास जिसका एम आई है, ओरिजिन ओ है, पोजीशन वेक्टर सपोज कर लें कि सी आर इज द सेंटर ऑफ मास। सी जो है ये सेंटर ऑफ मास है, ओ ओरिजिन है, एम जो है ये मास। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आई आर आई relative to C is Ri minus R। ओरिजिन बराबर होगा समेशन एम आई इंटू आर आई माइनस आर यूनिट वेक्टर। एम आई को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, समेशन एम आई आर आई माइनस आर वेक्टर इंटू समेशन एम आई। एंड यहाँ से हमारे पास आर बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर होगा समेशन एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई। The center of mass C exists and its position vector is summation mi ri divided by mi। Suppose कर लें कि C dash ri vector r dash vector is another center of mass of set of particles. Then reasoning as above, the linear movement of the given set of particles with respect to C dash is zero if and only if r dash is equal to summation mi ri divided by summation mi। r dash बराबर होगा r के और c dash अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा c के। तो इस वजह से ये जो प्रूफ है ये यूनिकनेस को शो करता है सेंटर ऑफ मास की। नोट है आपके पास कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर आई इज इक्वल टू एक्स आई वाई आई वी आई, और आर वेक्टर जो है वो एलिमेंट एक्स वाई जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वेक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या है, समेशन एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई। वाई वेक्टर इज इक्वल टू समेशन एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई एंड वी वेक्टर इक्वल होगा समेशन एम आई जी आई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई एक्स वाई जी की वैल्यूज आपके पास अब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मौजूद है। In case of a coplanar set of particles, the last coordinate of the center of mass may be ignored by choosing x-axis, y-axis। जो z-axis है उसको इग्नोर किया जा सकता है, मतलब लास्ट जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का उसको इग्नोर करते हैं जब हम x और y को चूज करते हैं इन द प्लेन ऑफ द सेट। एंड इन केस ऑफ collinear set only one coordinate will be sufficient।
तो कोलिनियर सेट के अंदर जो है एक ही कोऑर्डिनेट जो है वो काफी होता है। नोट नंबर 2 है कि सेंट्राइड को कैसे डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट समेशन आर आई डिवाइडेड बाई एन इक्वल होगा समेशन एक्स आई बाई एन समेशन वाई आई बाई एन समेशन जी आई बाई एन। इसे कहते हैं सेंट्राइड ऑफ पॉइंट्स P1 P2 Pn। इन केस M1 M2 अप टू shown Mn सारी वैल्यूज आपस में इक्वल हो, then it is easy to see that the center of mass of particle is the same as the centroid of the points specifying their position। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास मासेस जो है तमाम पार्टिकल्स की आपस में इक्वल होते हैं, इस वक्त आपके लिए सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड करना इजी हो जाता है। और वो ऐसे ही होता है जैसे सेंट्राइड फाइंड किया है स्पेसिफाइंग कुछ पॉइंट्स का विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। नोट नंबर 3 है, if a set of particles consists of two particles m1 m2, then r is equal to होगा m1 r1 plus m2 एक्सक्यूज r2 मी सर जी। divided by m1 plus m2। सर जी। But this equation also gives the position vector of the point dividing the, लेकिन ये इक्वेशन क्या करती है, हमें पोजीशन वेक्टर देती है कुछ पॉइंट्स सर का, dividing the directed line segment from R1 to R2 into the ratio लाइन सेगमेंट जो R1 है R2 उसको R2 से हम डिवाइड करते हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग ये हमें पोजीशन वेक्टर देती है और उनकी रेशियो क्या है M2 M1। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स M1 M2 जो है वो डिवाइड करता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम इनटू इन द रेशियो M1 M2 M1। अगर M2 M1 M2 बराबर हो M के, then R is equal to होगा R1 plus R2 by 2, which as expected in view of note 2 above is the centroid of the points R1 R2। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास कि हमने फाइंड करना है सेंट्रॉइड ऑफ पॉइंट्स I 2i minus j and 3i plus j minus 4। The particles of mass 2, 3, 4 grams are placed respectively at these points where what will be the center of mass? Students, position vector of the centroid जो है उसमें हमने क्या किया है I plus 2i minus j plus 3i plus j minus 4 के सारी वैल्यूज को ऐड कर दिए और 3 के ऊपर डिवाइड कर दिए क्योंकि वैल्यूज ही 3 थी। देन हमने क्या किया है, जो हमें मास्टर्स गिवन है उनके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है और नीचे जो है हमने उनको ऐड कर दिया और बराबर होगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मालूम कर 2 into I plus 4 into 2I minus j plus 3 into 3I plus j minus 4k divided by 2 plus 4 plus 3। And then after the simplification हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी 19I minus j minus 12k by 9। इस तरह से जो है हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है ना उनको लिख सकते हैं 19 by 9
1/9 -12/9, ये हमारे पास आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास।